इसी तरह सभी को गुरुवार की भी शुभकामनाएं। आज हमारे लिए एक अद्भुत खबर है। हमारी सुशी मेकरिया मैडम के बारे में उन्होंने जो अच्छा सारांश दिया है, खासकर एक न्यूज आइटम के बारे में जो उन्होंने बताया, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग नेगेटिविटी मोड में चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं भी कोई छोटी सी नकारात्मक बात प्रसारित होती है तो लोग उसे पकड़कर हाईलाइट कर देते हैं। वे अपनी ऊर्जा उसी में खर्च कर रहे हैं। इससे उन्हें ही नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं है। 98% फाउंडर्स पहले ही अब पॉजिटिव मोड में आ चुके हैं। यश जी को हर एक बात भी पता चल रही है, क्योंकि ओईएस में कितने लोग लॉग इन हो रहे हैं ये सब दिख रहा है। कितने लोग पॉपअप को देख रहे हैं, कितने लोग पॉपअप को ओपन करके देख रहे हैं, इन सब बातों की पूरी जानकारी है। ऐसी सारी चीजें वहां रिकॉर्ड हो रही हैं, इसलिए हर एक चीज को वे देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे फाउंडर्स बहुत उत्साहित हैं। ये ग्लोबल लॉन्च के लिए सही समय है, क्योंकि अगर हम सक्रिय रहते हैं, अगर हम आगे रहते हैं, तभी आश जी हमारी कंपनी को आगे ले जाएंगे। ये बात याद रखिए। हम जितने ज्यादा सक्रिय रहेंगे उतनी ही तेजी से हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। हमारी जिंदगियां भी जल्दी सुधर जाएंगी। अगर हम देर से, लापरवाही से और अविश्वास के साथ किसी और की कही हुई बातों को सुनकर उन पर भरोसा करके इधर उधर भटकते रहेंगे, आंध्र प्रदेश कंपनी में देरी होती ही रहेगी। क्योंकि 14,000 संस्थापकों के साथ पूरी दुनिया को बदलने का एक संकल्प यानी एक उद्देश्य रखा गया है। यह हमारी आशा है। इसलिए इस पूरे समाज को बदलने के लिए 14,000 संस्थापक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसा कहकर हम सभी को भी ये फाउंडर पोजीशंस दी गई हैं। 2018 से 2022 तक कृपया सभी फाउंडर्स भी सतर्क और सक्रिय रहे। आज हमें सुशी मेरा से कुछ जानकारी मिली है। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में सारांश दिया है उसे हम तेलुगु में अपनी बोली में समझाएंगे। एक न्यूज 7 के माध्यम से हम ऑन पैसिव के संस्थापकों की समीक्षा करेंगे। ऑन पैसिव के लिए एक न्यूज 8 की तैयारी के महत्व पर सुशीमा क्री का संदेश ध्यान केंद्रित करता है। वह संस्थापक की राय के महत्व को रेखांकित करती है और स्टेक होल्डर्स की अवधारणा को स्पष्ट करती है। मुख्य बिंदु, एक न्यूज 7 की समीक्षा। मेकरी दर्शकों से अनुरोध करती है कि वे ऑन फर्स्ट बैक ऑफिस में ओ न्यूज 7 को पढ़ें या दोबारा पढ़ें। कंपनी की वर्तमान स्थिति को समझने और ओ न्यूज 8 के लिए तैयार होने के लिए राइट ओ न्यूज 8 फोकस ओ न्यूज संस्थापकों से राय मांगता है। अब तक प्रस्तुत की गई जानकारी पर उनके विचार, प्रश्न और प्रतिक्रियाएं पूछी जाती हैं। संस्थापक का इनपुट महत्वपूर्ण है। आश मुफार संस्थापकों के इनपुट को महत्व देते हैं। वे यह भी याद दिलाते हैं कि ऑन फास्ट आपका सपना भी है। यह हमें याद रखना चाहिए। इसी वजह से मैंने ये कहा, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति ऑन फास्ट संस्थापक का इनपुट याश जी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए उनके लिए कंपनी को बाहर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम स्थिर नहीं हैं, अगर हमारे स्टेक होल्डर्स मजबूत नहीं हैं, तो कंपनी को बाहर लाने में और देर हो जाएगी। जो भी संस्थापक होते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए, दुनिया में हमारे लिए किसी भी देश, किसी भी एजेंसी या किसी भी अदालत के मामले में कभी भी कोई परेशानी नहीं है। ऑस्कर गर्व से, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हर चीज में सफलता हासिल कर रहा है। लेकिन यहां केवल हमारे संस्थापक ही असफल हो रहे हैं। क्यों असफल हो रहे हैं यह भी पता नहीं है। मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट और आर्थिक मंदी के कारण हम फंस गए हैं और अभी भी वहीं पर हैं। हम मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। ये सोच संस्थापकों में कब आएगी? ये सभी संदेश जॉन व्हाइट बिल मस्तुकर ने कल दिए एकमात्र संदेश वीडियो कंटेंट के रूप में है। रोंगटे। असल में फॉरएवर ने अपने करियर में कभी भी हमारे लिए इतना शानदार वीडियो नहीं डाला। यह हमारे लिए एक संकेत है। हाँ, हम बाहर आने वाले हैं, लेकिन यहां मुख्य संस्थापक का इनपुट महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चाहे जितना भी देखें, पढ़ें या कुछ भी करें, हमें कहना चाहिए, हाँ, मैं संस्थापक हूं, मुझे अपने संस्थापक होने पर गर्व है। और इसी विश्वास और भरोसे के साथ हमें आसगार का समर्थन करना चाहिए। उनका हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा समय हमारे लिए आया है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वे याश मुफार के संस्थापकों के इनपुट को महत्व दे रहे हैं। वे यह भी मानते हैं कि ऑन पैसिव आपका सपना भी है। हाँ, आप स्टेक होल्डर हैं, हम स्टॉक होल्डर नहीं हैं। स्टेक होल्डर याद रखिए, हम न तो शेयर मार्केट्स में हैं, न ट्रेडिंग में, न ही किसी स्टॉक में। हमारी कंपनी भी उन किसी व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि वे सब व्यवस्थाएं कुछ कंपनियां केवल अपने स्वार्थ के लिए ही आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन हमारी कंपनी में हर एक रुपया, हर एक रेवेन्यू हर किसी के लिए काम कर रहा है। एक निश्चित प्रतिशत तय किया गया है। वही प्रतिशत पेमेंट्स यहां हमारे फाउंडर्स के साथ साथ जो भी यहां आ पा रहे हैं, अफिलिएट से लेकर रीसेलर्स,
रीसेलर्स के बाद फ्री कस्टमर्स तक उन सभी को मिल सकता है। उन सबको हम बांटने जा रहे हैं, इसलिए यहां हम सभी को भी स्टेक होल्डर्स के रूप में पहचानना चाहिए। संस्थापक स्टेक होल्डर्स के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वे केवल स्टॉक होल्डर्स ही नहीं बल्कि व्यापार में रुचि और भागीदारी भी रखते हैं। स्टेक होल्डर्स की परिभाषा में शेयर होल्डर्स और ग्राहक दोनों शामिल हैं। हाँ, हमने अभी तक यही बात की है। जितना प्रतिशत हमें मिल सकता है उस निर्णय के अनुसार उतना प्रतिशत हम सभी में भी बांटा जाता है। इसमें कर्मचारी और विक्रेता भी शामिल हैं। व्यापार में भाग लेने वाले या समर्थन देने वाले कोई भी हों, हाँ, उन सभी को जो भी हमारी कंपनी को समर्थन देकर आगे बढ़ाते हैं, हमारे व्यापार में जो भी शामिल हो सकते हैं, हर किसी को यहां कंपनी वह हिस्सा बांटती है। याद रखिए, राय का महत्व आश मुफार और उनकी टीम के लिए जानकारी प्राप्त करने और समुदाय के दृष्टिकोण को समझने के लिए संस्थापक की राय महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण राय के लाभ, सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया विधियां कंपनी को यह करने की अनुमति देती है। चिंताओं को सुने और प्रक्रियाओं में सुधार करें। हितधारकों को ऐसा महसूस कराएं कि उनकी बात सुनी जा रही है। हाँ, हमारे प्रशंसा पत्र बाजार में प्रतिक्रिया देते हैं। जो कुछ भी हम कहते हैं वह दुनिया सुनती है। हर व्यक्ति भी सुनने की कोशिश करता है, वह उत्सुक रहता है। यही है संस्थापक की हमारी शक्ति, क्योंकि उस दिन हमारे प्रशंसा पत्र बाजार में लाए जाते हैं। इसलिए कृपया हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हितधारकों को ऐसा महसूस कराएं कि उनकी बात सुनी जा रही है। नए विचारों और अवधारणाओं को प्रेरित करें। कैसा होगा इस प्लेटफॉर्म पर एक सहयोगी, एक पुनर्विक्रेता या एक मुफ्त ग्राहक, लेकिन उसकी जीवन शैली कैसी होगी यह हमें यहां बताया गया है। अब समय आ गया है कि हम उसे समझाएं। नए विचारों और अवधारणाओं को प्रेरित करें। हाँ, कॉल टू एक्शन। माइक्रो उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे प्रश्नों का विचारशील उत्तर दें और मूल्यवान प्रतिक्रिया दें। न्यूज 8 का मतलब है कि ऑन पास न्यूज में सक्रिय रूप से भाग लें। वह इस बात पर जोर दे रही है कि जब आप प्रतिक्रिया दें तो अपने दिमाग और अपने दिल दोनों का इस्तेमाल करें। इसे याद रखें, वह बार बार कह रही है कि अपने दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करें। जल्द ही हमारे सामने एक न्यूज वोट आने वाली है, उसमें भाग लें और आशी जी हमारे साथ चर्चाएं करेंगे। वे हमारे विचार जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसके लिए सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार रखकर हम तैयार रहें। कभी भी हमारे पास एक न्यूज 8 आ सकती है। हमने पहले ही बताया था कि यह बहुत नजदीक है। इस हफ्ते 2 पाप्पू घटनाएं, सूचनाएं नहीं हो सकती। एक न्यूज 8 फाइनल पाप अंतिम सूचना के रूप में आएगी। न्यूज हमेशा हमारे बैक ऑफिस में रहेगी, लेकिन यह फिगर 123 456 78 यहीं पर रुक सकती है। बाकी की सारी कंपनी की जानकारी भी हमें मिल सकती है। हमें जो भी चाहिए जरूरत के हिसाब से मिल सकता है। एक न्यूज नामक बैक ऑफिस में अपडेट के रूप में पॉपअप में हमें दी जाएगी। सही है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। इसमें आने वाला पॉपअप भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वेबिनार लिंक भी आ सकता है। हम अपने सेशन में अटेंड कर सकते हैं। जो बातें बोली जाती हैं उन्हें सुनकर अगर हम प्रतिक्रिया देकर समर्थन दिखाते हैं तो वह बहुत जल्द हमारे सामने आने वाली है, और वह भी बड़ी संख्या में। हमें एक बड़ी कम्युनिटी के रूप में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पावर ऑन फैशन को दुनिया को दिखाना चाहिए। उस सेशन में हमें इतने सारे लोगों को भाग लेना चाहिए। हर कोई अपने अपने डिवाइस में भाग ले। अगर आपके घर में 14 मोबाइल हैं तो 4 एंड्रॉयड में भी 4 अलग अलग अकाउंट्स हों तो हर कोई अपने अपने अकाउंट से लॉग इन होकर एक ही मोबाइल में देख सकते हैं। लेकिन मेरे मूड में भी वैसे ही ऑन करके साइड में रखकर साइलेंट मोड में रखें। वॉल्यूम कम करके किसी और मोबाइल में आप देखते रहे। हमें जरूर अपनी ताकत और अपनी शक्ति दिखानी है। हाँ, जितना संभव हो सके अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल्स में जरूर ओपन करके देखें। यही दिल से इच्छा रखते हुए ऑडियो टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, सभी को गुड लक। हमारी वो न्यूज 8 के माध्यम से हर फाउंडर की जिंदगी भी टर्निंग पॉइंट बन जाए, यही कामना है। ये हमारे लिए सच में टर्निंग पॉइंट बने, यही दिल से इच्छा रखते हुए इस समापन में सभी दोस्तों से भी यही कहना है। वो न्यूज़ पोस्ट को अपडेट मोबापुला महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल कंपनी के लिए ही नहीं है। इसमें शामिल होना, आप पहले से ही इसमें शामिल हैं, यह आपसे भी संबंधित है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरा, हमारा है। इसलिए ही हमने सिखाया है कि मैं के बजाय हम होना चाहिए। हमें सबको एक साथ होना चाहिए। ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। हमारी ये, आपने इस पूरे सिस्टम को जनता के बीच लाकर एक अभूतपूर्व और पारदर्शी पहल की है। आपने इसमें पर्याप्त रूप से अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है और इस बात का हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि यह एक जन केंद्रित प्रयास है। इसलिए ऐसी महत्वपूर्ण बातों को आपको गहराई से जानना और समझना चाहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी निरंतर सक्रिय हैं।
जहां हम महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट साझा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम सब बहुत जोरदार और प्रभावी पोस्ट कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और वे इससे लाभान्वित हो सकें। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक मार्गदर्शक या सिद्धांत को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ फॉलो करता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत अगर 10 अलग अलग दिशाओं में लोग आपको खींचते हैं और आप उन सभी को एक साथ फॉलो करने का प्रयास करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। ये मैं आपको एक खुला और स्पष्ट चैलेंज दे रहा हूँ। ये एक ऐसा नियम है जो प्रकृति द्वारा, या आप कह सकते हैं कि भगवान द्वारा दिया गया है, एक शाश्वत नियम है। ये भगवान का अटल नियम है कि अगर आप हर किसी को हर दिशा में फॉलो करने लगेंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा और ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक विश्वसनीय स्रोत, एक मार्गदर्शक या एक सिद्धांत को एकाग्रता से फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसे फॉलो करना है। इस संबंध में यह निर्णय आप स्वयं अपनी विवेक बुद्धि से लें। जो व्यक्ति आपको वास्तव में पसंद है, जिसकी विचारधारा और कार्यशैली आपको आकर्षित करती है, जो लीडर आपको सही दिशा दिखाता हुआ प्रतीत होता है, जो एडमिन आपको विश्वसनीय और सहायक लगता है, और जिस ग्रुप में आप हैं यदि वह समूह सकारात्मक और प्रगतिशील है तो उसी में बने रहें। थोड़ा धैर्य रखें और अपनी मेहनत से सफल बने। अन्यथा यदि आप भटकते रहेंगे और सही मार्ग का चुनाव नहीं करेंगे तो आप न केवल स्वयं निराश हो जाएंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी, जो आप पर निर्भर करते हैं या आपसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हें भी निराश। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि कल रात भी, मतलब अब हमारे पास थोड़ा सा, एक मित्र ने आज सुबह मुझे एक ऑडियो वॉइस भेजा। उसके अनुसार बहुत सारे फाउंडर मुश्किल में हैं। सर, अगर आप उनके लिए एक अपडेट करवा दें तो वो कभी भी आ सकता है। क्या हम जुलाई में सफल होंगे? ऐसा सोचा था। जुलाई फाउंडर्स के लिए और अगस्त पब्लिक के लिए कहा था, लेकिन अब तक कुछ भी, एक भी चीज़ नज़र नहीं आई है। इसलिए कृपया बताइए, क्या हमें अगस्त में सफलता मिलेगी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं, या फिर कुछ और होगा? कृपया, मैं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूँ उन फाउंडर मित्रों के लिए और उन सभी फाउंडर मित्रों के लिए जिन्होंने ये पूछा है। यह जानने वाले सभी लोगों से भी एक अनुरोध है कि कब आ सकता है, कब किया जा सकता है, इन बातों का 100% केवल अशोक जी को ही पता है, किसी और को नहीं पता। लेकिन वे हमारे लिए एक संकेत ज़रूर दे रहे हैं ताकि हम निराश न हों। एक खबर है जो हाल ही में सामने आई है और जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये खबर न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अक्सर खबरें हमें किसी घटना, स्थिति या जानकारी से अवगत कराती हैं जो हमारे आसपास या दुनिया भर में घटित हो रही होती हैं। ये खबर भी कुछ ऐसी ही है जो हमें एक विशेष विषय पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। खबरों का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना होता है ताकि लोग जागरूक रहें और सही निर्णय ले सकें। इस विशेष खबर में कई परतें हैं जिन्हें समझने के लिए हमें विस्तार से विचार करना होगा। ये खबर किसी एक व्यक्ति या घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक परिदृश्य को दर्शाती है जिसमें कई कारक शामिल हैं। इसकी उत्पत्ति किसी विश्वसनीय स्रोत से हुई है और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि भी की गई है। खबरों का प्रसार विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे कि समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और आजकल सबसे अधिक सोशल मीडिया। इस खबर ने भी इन सभी माध्यमों पर अपनी जगह बनाई है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इसका प्रभाव केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है। हमें इस खबर को केवल एक सूचना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसके निहितार्थों और संभावित परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। यह हमें भविष्य के लिए तैयार रहने और आवश्यक कदम उठाने में मदद कर सकती है। यह खबर हमें यह भी सिखाती है कि सूचना कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कैसे यह हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए किसी भी खबर को ग्रहण करते समय हमें उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। ये विशेष खबर हमें एक ऐसे मुद्दे पर सोचने पर मजबूर करती है जो हमारे समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसके विभिन्न पहलुओं को समझना और उन पर विचार करना आवश्यक है ताकि हम एक सूचित नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। यह खबर हमें यह भी याद दिलाती है कि दुनिया लगातार बदल रही है और हमें इन परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहना कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपके परिवार की सुरक्षा है। जय एनफासिस, जय भारत।